Hi everyone, my name is Paramveer and welcome to the भारत गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम 12th क्लास की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी, ठीक है, ये 11th क्लास का टॉपिक है। लेकिन जब तक हम इस जीओसी को कंप्लीट स्टडी नहीं कर लेते तब तक हमारी 12th क्लास में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम नहीं पढ़ पाते। जो हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इसमें हम 4 इफेक्ट पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड होता है हमारा रेजोनेंस, रेजोनेंस को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। थर्ड होता है हमारा हाइपर कंजुगेशन और फोर्थ होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो इसमें हम जीओसी में क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड होता है हमारा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को ही बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। थर्ड होता है रेजोनेंस, थर्ड होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस को ही बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जब ये चारों इफेक्ट हम कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं, मतलब जब हमारे चारों इफेक्ट कंप्लीटली हमें आ जाते हैं तभी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन जो उसका मैकेनिज्म होता है कि अब इसमें कौन सा कैटलिस्ट कार्य करता है, कौन जो रिएक्टेंट होगा, कौन कब कैसे कार्य करेगा, मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है किस प्रकार प्रोसीड होती है, वो इन्हीं चार जो हमारे इफेक्ट है इन्हीं पर बेस होती है। तो जब तक हम ये चारों इफेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कोई भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन, उससे पहले अगर हमें ये ना आते हो तो जो रिएक्शन होगी उन पे हम रट्टा मार सकते हैं फिर। लेकिन जब हम पे चारों इफेक्ट आ जाएंगे तो क्या होगा, उनको हम समझ सकते हैं। और जब तक हम कोई रिएक्शन समझेगी नहीं तो आगे हमारा काम चलता नहीं है। बात करते हैं ये जो हम आज के हमारे जो वीडियो है इसे कौन कौन देख सकता है। जैसे आपको पता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो जीओसी है ये है 11th क्लास के सिलेबस में, ठीक है, 11th क्लास के सिलेबस में है। 11th क्लास तो पढ़ेगी, ऑलरेडी पढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो 12th क्लास में आए हैं, 12th क्लास में बच्चे बहुत सारी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन वगैरह ये सब, जब तक हम जीओसी नहीं पढ़ पाए, मतलब जब तक जीओसी को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आगे नहीं चलेगी, ठीक है। और जो एप्लीकेंट मतलब जो हमारे जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए भी मतलब ये सब वीडियो चारों देख सकते हैं। 11th क्लास वाले भी, 12th क्लास वाले भी, नीट वाले भी और आईआईटी वाले बच्चे भी सब इसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम जीओसी होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हम उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिकली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट कर दे, उनको सब कुछ आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं मतलब गारंटी लेता हूँ जो हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेगा वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर बन जाएगा। दूसरी बात, पढ़ो कुछ ऐसा जैसे पढ़ा सके, ठीक है। अगर हम ऐसा पढ़ेंगे जो किसी को पढ़ा सके तो हम अपने आप में मास्टर बन जाएंगे। जब अपने आप में मास्टर बन जाएंगे तो इन पे जो भी हम पढ़ेंगे, स्टडी पढ़ेंगे, जो भी मटेरियल पढ़ेंगे उसमें हमारी मास्टरी हो जाएगी। जब हमारी किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाती है तभी हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होता है। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज हम जीओसी को, ठीक है। सबसे पहले जीओसी में पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली पढ़ना है। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले रिएक्शन क्या चीज होती है, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये है H2 + O2 = H2O, ठीक है। क्या है हमारा? H2 + O2 = H2O। हमारा जो एरो है, ये एरो से जो लेफ्ट का पार्ट होता है, क्या होता है? एरो से जो लेफ्ट का पार्ट होगा इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट,
ये होता है रिएक्टेंट। जो एरो से राइट साइड का पार्ट होता है इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये क्या होगा? प्रोडक्ट कहलाता है। लेफ्ट पार्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड राइट पार्ट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये वैसे इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करने के लिए 2H2 प्लस ये हो गई हमारी बैलेंस कोई भी रिएक्शन। अब बात करेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, क्या होगी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन? द केमिकल प्रोसेस in which reactant get converted into प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन। मीन्स द केमिकल प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। सही है, क्या होगा? देखो ये रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जब रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, इसमें जो मतलब इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये तो हो गई ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक तो होगा रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। बात करते हैं रिएक्टेंट होता क्या है। ठीक है, आगे बात करेंगे जो हमारे रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा। द रिएक्टेंट केमिकल प्रोसेस इन विच क्या होगा? केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट react with reagent। chemical process in which substrate react with reagent and formed product। ठीक है, कैसा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, अब बोलेंगे कि अभी तक तो रिएक्टेंट था, अब इसमें आ गए दो चीज, एक सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। ठीक है, ये हुआ हमारा रिएक्टेंट। क्या होता है? केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट रिएक्ट विद रिएजेंट आर फॉर्म्ड क्या होगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट दो पार्ट से मिलकर बना होता है। क्या होता है? जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है सबस्ट्रेट, क्या होगा? एक तो होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएजेंट। ठीक है, क्या होता है? एक तो होगा सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएजेंट। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है। ये तो हो गई हमारे रिएक्टेंट। आगे बात करेंगे सबस्ट्रेट और रिएजेंट की। देखो सबस्ट्रेट होगा क्या? सबस्ट्रेट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होगा? द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन विच जो क्या होगा? रिएजेंट विल बी अटैक। क्या करता है? रिएजेंट विल बी अटैक। ये क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट कहलाता है, जिसपे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है
उस पे जो रिजेंट अटैक करता है वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, C डबल बॉन्ड O, ये है हमारा NaBH4, ठीक है, और ये हमारा C2H5OH, ठीक है। बेसिकली ये बता दूं, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये तो कहलाता है रिजेंट। क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है रिजेंट। और जो ये वाला पार्ट होता है, क्योंकि ये जो रिजेंट है ये इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, रिजेंट करता है इसके ऊपर अटैक, तो जिसके ऊपर अटैक होता है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाता है सबस्ट्रेट। और इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं रिएक्टेंट। ये जो दोनों है ना कंबाइनली क्या बोलते हैं, कंबाइनली बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं रिजेंट क्या होते हैं। रिजेंट होगा, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है ये। अब बात करेंगे रिएक्टेंट की। क्या है रिजेंट, रिजेंट क्या होगा, रिजेंट देखो क्या हो रहा है, ये इस पे अटैक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, द अटैकिंग स्पीशीज, द अटैकिंग स्पीशीज इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, रिजेंट, इज कॉल्ड रिजेंट, ठीक है। क्या होगा, जब ये जो है ये किस पर अटैक करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर, तो जो अटैकिंग स्पीशीज होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम रिजेंट। आगे बात करते हैं हम, आगे करेंगे ये जो रिएक्शन होती है वो होती कैसे है, क्या है, ये जो रिएक्शन होगी ये होगी कैसे। देखो ये क्या है हमारा C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, ये सबस्ट्रेट का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट का कार्य कर रहा है। अब ये जो हमारे पास रिजेंट है NaBH4 और C2H5OH, ये इस पर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखेंगे C, ये मान लेते हैं ये हमारा CH3 और ये भी है CH3, क्या है ये मिथाइल, ये मिथाइल, सही है। तो क्या बनेगा CH3 OH, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया प्रोडक्ट। क्या बना ये हो गया प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, पहला होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिएक्टेंट होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। ये क्या होगा, टू टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा सबस्ट्रेट, क्या होगा सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है हमारा रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो कहलाता है जिस पर रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है, और जो अटैक करता है वो कहलाएगा रिएजेंट। जब रिएजेंट सबस्ट्रेट पर क्या करेगा, अटैक करेगा, इसके बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हुआ हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, कंपोनेंट क्या होता है, मतलब रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टू टाइप्स का होता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ठीक है। इतना हुआ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशन। आगे बात करेंगे हम, इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो क्या होता है, ये पॉइंट है, ये है पॉइंट, ठीक है। क्या होगा, व्हेन सबस्ट्रेट जो होगा व्हेन रिएजेंट
अटैक ऑन द सबस्ट्रेट, व्हेन रिजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट, जब कोई रिजेंट होता है किस पे अटैक करेगा, रिजेंट पे अटैक करता है। कोई रिजेंट जब सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो क्या होता है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना, क्या होती है, व्हेन रिजेंट अटैक ऑन द सबस्ट्रेट देन बॉन्ड ब्रेकिंग ओकर, ठीक है, क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। सही है, जब कोई रिजेंट है, ये क्या है हमारा, ये दोबारा देख लेते हैं, ये कर लेते हैं हम CH3 बॉन्ड, क्या है हमारे रिजेंट, NaBH4 और एथेनॉल C2H5OH, ठीक है। क्या हो गया, जब ये जो हमारे पास रिजेंट है, क्या है ये हमारे पास है रिजेंट, जब ये रिजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे, जब ये रिजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड का ब्रेक होगा, ठीक है, क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो नया कोई कंपाउंड बनेगा, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तभी कोई दूसरा जो ग्रुप है यहाँ पे आकर अटैक करेगा, वो इससे अटैच हो जाएगा, तो अभी तो प्रोडक्ट बनेगा कोई, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस बॉन्ड ब्रेक होने को बोलते हैं बॉन्ड फिजन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने को क्या बोलेंगे, बॉन्ड, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसको बोलते हैं बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन। सही है, ये जो बॉन्ड फिजन होता है, अब बात होती है बॉन्ड फिजन क्या होता है, तो पता चल गया बॉन्ड फिजन होता क्या है। जब कोई बॉन्ड फिजन होगा, यहाँ से मतलब कोई बॉन्ड टूटेगा तो उससे क्या होगा, कोई नया कंपाउंड या ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ेगा, तभी कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इसे बोलते हैं बॉन्ड फिजन। बात करते हैं बॉन्ड फिजन कितने टाइप्स का होता है। बॉन्ड फिजन होता है 2 टाइप्स। बॉन्ड फिजन जो होगा ये 2 टाइप्स का होता है। बॉन्ड फिजन और 2 टाइप्स। नंबर 1 तो होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। क्या हुआ, जो बॉन्ड फिजन होगा वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होमोलाइटिक, सेकंड हेट्रोलाइटिक। अब हम बात करेंगे कि होमोलाइटिक क्या होता है और हेट्रोलाइटिक क्या होता है। देखो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक होगा क्या। ये देखें, ये हमारे पास कोई कार्बन एटम है, ठीक है। कार्बन एटम से बॉन्ड किसी एटम ने कर रखा है, ठीक है। कोई एटम ले लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम ए से। कोई भी जो बॉन्ड होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। कोई भी जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है, मतलब बॉन्ड का जो फ्यूजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, हमेशा जो बॉन्ड फ्यूजन होगा वो किसके बेस पे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पोटेंशियल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का अपने ओर अट्रैक्शन जो करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चल रहा है हमारा, बॉन्ड फिजन 2 टाइप्स का होगा, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। जो बॉन्ड फिजन होगा किस पे बेस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, सही है। अब आगे
आगे जो है क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव में बेस होगा। अब अगर देखो कार्बन और एटम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्या हो, इक्वल टू मतलब दोनों की बराबर हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स आर सेम, ठीक है। अगर दोनों जो हमारे पास ये दो एटम है, कार्बन और दूसरा कोई एटम, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा, ये जो हमारा बॉन्ड फ्यूजन है ये बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितना, पूरी तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। आधा मतलब पूर्ण रूप से दोनों भाग में डिवीजन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एटम के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा। इस प्रकार जो फ्यूजन होता है इसे बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे होमोलाइटिक फ्यूजन। इससे जो कंपाउंड बनेगा हमारा, ये देखो, अगर इसमें हम केमिकल रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, केमिकल फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल प्लस एटम फ्री रेडिकल। क्या बना हमारा, कार्बन फ्री रेडिकल। ये जो हमारा ये ऊपर ये हमने पॉइंट लगाया है, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों में सेम है। ये हो गया फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहां से हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये बनता है, जो होमोलाइटिक होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, इसके अंदर फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे। ये तो हुआ हमारा होमोलाइटिक। सेकंड बात करेंगे हम हेट्रोलाइटिक की, ठीक है। अब क्या बात करेंगे हम, हेट्रोलाइटिक। देखो फिर दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन और कोई एटम है, ठीक है। क्या हमारे पास एक कार्बन है, एक एटम है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है जिसमें मैंने पहले ही बताया एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, अब हम मान लेते हैं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अधिक होगी, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम से अधिक होगी। तो क्या होगा, देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम की मैक्सिमम है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। एक और बात देखो, 2 स्पीशीज है, मतलब 2 एटम है, कार्बन और कोई एटम, सही है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पे आता है कौन सा चार्ज आएगा, उस पे निगेटिव चार्ज। तो जो कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस पे आ जाएगा डेल माइनस, ठीक है। और जो यहाँ ए एटम है, ए एटम ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है। तो जो डोनेट करता है वो क्या होता है, मतलब किसी एग्जांपल लेते हैं, कोई इंसान है जिसपे बहुत सारा पैसा होता है, वो हमेशा डोनेट करता है। तो डोनेट करने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, बी पॉजिटिव, मतलब उसके अंदर ये जो थिंकिंग है बी पॉजिटिव वाली है, सही है, क्योंकि वो जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसको थोड़ी थोड़ी डोनेट करता है। वही सेम केस यहाँ पे होता है, जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर आता है निगेटिव चार्ज। क्या आएगा, इस पर आ जाएगा डेल निगेटिव,
डेल का सिंबल होता है पार्शियल, मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये पार्शियली, ये होगा हमारा पार्शियली, सॉरी, ये होगा पार्शियली पॉजिटिव, और ये होगा कार्बन पार्शियली नेगेटिव। पार्शियली इसलिए होता है कि ये कंप्लीटली ना तो ही गेन कर रहा है और ना ही ये कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए आता है डेल का साइन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव वो होगा जो डोनेट कर रहा होगा, और नेगेटिव वो होगा जो एक्सेप्ट करता है अपनी ओर। जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी होती है, क्या करता है, सबकी बातें इधर उधर की सुनता रहता है, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर जाती है। कार्बन क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए इसमें नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। जो ये है हमारा ए एटम, ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नेगेटिव किसके पास होता है और पॉजिटिव किसके पास होता है। दूसरी बात, जो ये होता है जिसपे मतलब माइनस आयन होगा, उसे बोलेंगे एनायन। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनायन। इसके पास माइनस चार्ज है, ये क्या होगा, एनायन। ठीक है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसे बोलते हैं कैटायन। ठीक है, क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये होगा कैटायन। अब जो हेटेरोलाइटिक होता है, हमारा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, इसके अंदर दो स्पीशीज पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, टू टाइप्स की स्पीशीज पाई जाती है। एक तो पाई जाएगी कार्बोकैटायन, सेकंड पाई जाएगी कार्बेन आयन। ठीक है, एनायन का मतलब क्या बताया मैंने, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं ये जो हमारी स्पीशीज है, ये कौन सी स्पीशीज में आएंगी, है ना, ये बात करेंगे ना, ये कौन सी स्पीशीज में आएगी। अब देखो कार्बन क्या बना रहा है, हमारा नेगेटिव बना रहा, तो क्या हो जाएगा, ये आएगी कार्बन आयन में। तो ये जो एग्जांपल हुआ हमारा, ये हुआ कार्बन आयन। कार्बन आयन में क्या होगा, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है, कार्बन आयन में क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है देन अदर एटम के। इसके बाद बात करेंगे हम, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ये क्लियर हुआ हमारा होमोलाइटिक कार्बोकैटायन क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे कार्बन आयन की, सॉरी कार्बन आयन क्लियर हो गया हमारा। अब बात करेंगे कार्बोकैटायन की, इसकी बात करते हैं कार्बोकैटायन की। देखो दोबारा से फिर वही प्रोसेस होने वाला है। क्या प्रोसेस होने वाला है, फिर एक कार्बन एटम लेंगे और दूसरा कोई एटम लेंगे, उनमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या कार्य करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, सॉरी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब बात करेंगे हम, ये हमारे पास कार्बन एटम और ये कोई अदर एटम। ठीक है, इनके पास दो एटम है। ठीक है, क्या है, इनके पास दो एटम है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए क्या होगी, मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब क्या होगा, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ए की ज्यादा है, तो इस पे क्या आएगा, ए पे डेल माइनस, क्योंकि नेगेटिविटी है इसमें। ठीक है, और कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो एटम ए की ओर मूव करेंगे। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये एटम ए अपनी ओर
अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, डेल माइनस। ठीक है, क्या बनेगा, डेल माइनस बनेगा। तो इस प्रकार ये क्या बना, ये कहलाएगा हमारा ये वाला कार्बन एटम, इस पे कार्बन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब कैटायन, तो ये कहलाएगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन। तो हम क्या पढ़ रहे थे, बॉन्ड फ्यूजन पढ़ रहे थे। बॉन्ड फ्यूजन 2 टाइप्स का होता है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। जो होमोलाइटिक होता है उसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म करते हैं, ये फ्री रेडिकल। ठीक है। जो हेटेरोलाइटिक होता है सेकंड पार्ट, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बन आयन। जो कार्बोकैटायन होता है इसमें क्या आता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और जो कार्बन आयन होता है इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, या यूं मानेंगे इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मोर होगी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस होगी। ठीक है। तो ये जो हमारा बॉन्ड फ्यूजन था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे इससे करते हैं थोड़ा सा, आगे बात करेंगे हम। देखो क्या हुआ, 3 बॉन्ड बने हमारे, कौन कौन से, एक तो बना होमोलाइटिक, एक क्या बना हमारा, कार्बोकैटायन, और एक बना कार्बन आयन। ठीक है। ये एक प्रकार का रिव्यू कर लेते हैं, किसका, बॉन्ड फ्यूजन का। जो होमोलिटिक बनता है, होमोलिटिक तब बनता है जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। क्या होती है, बोथ एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम। ठीक है। इसमें क्या फॉर्म होता है, इसमें फॉर्म होता है फ्री रेडिकल। सेकंड कार्बोकैटायन का मतलब ये है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। मैंने पहले ही बताया है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो डोनेट करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है अदर देन एटम के। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन ए। ठीक है। एग्जांपल में क्या ले रखा था हमने, कार्बन और एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इसकी मोर होगी। जब इसकी मोर होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसकी ओर ट्रांसफर करेंगे, एटम ए की ओर ट्रांसफर कर जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसमें क्या आता है, निगेटिविटी आती है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, डेल माइनस करेगा, और कार्बन क्या करेगा, डेल प्लस। ठीक है। ये क्या हुआ हमारा कार्बोकैटायन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन अदर एटम। एग्जांपल है कार्बन और एटम का, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है देन ए से, तो क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है यहाँ पर, तो इसने क्या किए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पार्शियली ट्रांसफर कर लिए। सही है। तो ऐसे जो हमारा फ्यूजन होगा वो कहलाएगा कार्बोकैटायन। आगे बात करेंगे कार्बन आयन की। क्या है, कार्बन आयन पे मैंने पहले ही बताया है, कार्बन आयन पे आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है। निगेटिव चार्ज का मतलब ये है
ये वाला जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन मोर देन एटम, ए से अधिक होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या होगा, एग्जांपल जो लिया था हमने, ये कार्बन है, ये एटम है। अब इसके पास जो कोई एक बॉन्ड होता है, दो इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन से बनता है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है? कार्बन की। तो कार्बन क्या करेगा, अपनी ओर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, डेल माइनस। और ए ने क्या काम किया, अपने पास इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे उनको डोनेट कर दिया, बी पॉजिटिव हो गया। क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, डेल पॉजिटिव। तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन आयन बनाता है। और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या बनाता है, कार्बोकैटायन। और जब कार्बन में और अदर एटम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और इस प्रकार का फ्यूजन कहलाता है होमोलाइटिक फ्यूजन। ठीक है, जो हमारा ये था आज का कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक के प्रोसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेक के बॉन्ड जो ब्रेक होगा उसे बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन जो होता है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है होमोलाइटिक, सेकंड होता है हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में दोनों जो एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। और जो हेट्रोलाइटिक होता है वो टू टाइप्स का होगा, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। जो कार्बोकैटायन होगा उसमें क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस होती है, मतलब ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देता है। तो कार्बन ये यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए एटम को, यहाँ पे इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और एटम पे आया नेगेटिव चार्ज। थर्ड है कार्बन आयन। कार्बन आयन में क्या होगा, इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन अदर एटम। ये है एग्जांपल कार्बन और एटम के बीच का। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये एटम ए से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, कार्बन आयन बनाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ का टॉपिक था, मतलब बेसिक था, बिल्कुल जीओसी का बेसिक, किस प्रकार से कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। किस किस से, एक तो होगा रिजेंट और एक होगा सबस्ट्रेट। ठीक है, जो रिजेंट जो पार्टिसिपेट करता है यहाँ से, जैसे मैंने पहले बताया, जो यहाँ पे होगा कुछ भी हो, जैसे HCl है तो ये क्या है, हमारा रिजेंट, उसका सबस्ट्रेट का कार्य करता है। और जो यहाँ पे लिखा होगा वो इस पे अटैक करता है। ठीक है, मान लिया यहाँ पे लिखा है HNu। ठीक है, HNu क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैक करके क्या बनाएगा, इस पर अटैक करेगा तो ये क्या हुआ, अटैकिंग को बोलते हैं रिजेंट। ये काम करता है रिजेंट का। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड का फ्यूजन होगा, मतलब बॉन्ड टूटता है। इस बॉन्ड फ्यूजन को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड फ्यूजन जो होगा 3 टाइप्स में होगा, होमोलाइटिक, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। इससे जो बनेगा इनसे मिलके वो बनता है प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम इनके स्टेटमेंट के, कि इनमें क्या क्या स्टेटमेंट हो सकता है। पहले बात करेंगे होमोलाइटिक के। होमोलाइटिक में क्या क्या पढ़ा हमने, होमोलाइटिक में हमने ये पढ़ा, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन होमोलाइसिस क्या होगा, इन होमोलाइसिस फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। क्या हुआ है इसमें, फ्री रेडिकल्स
फॉर्म हुए हैं। सेकंड क्या है, सेकंड इनकी जब रिएक्शन होती है तो लाइट का मतलब लाइट की नीड होती है, तो ये जो भी फ्री रेडिकल बनेंगे वो लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। ठीक है, फाउंड इन दीज टाइप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, इज जीरो। ठीक है, जो हमारा होमोलाइटिक डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है वो जीरो होती है, तभी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें, ये क्या होता है, ओकर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये एक पॉइंट है कि नॉन पोलर होते क्या है। ठीक है, ये जो है हमारा होमोलाइटिक डिफ्यूजन जो है ये किस में पाया जाता है, ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। नॉन पोलर मतलब जिनके पास कोई पोल ना हो, क्या हो, जिनके पास कोई पोल ना हो। नॉन पोलर वो होते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में डिसोसिएट ना हो। ठीक है, क्या हो गए, जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में डिसोसिएट ना हो। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएंगे तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, फिर वो पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। जब पोलर सॉल्वेंट बन जाएगा तो फिर फ्री रेडिकल होगा नहीं। तो जो ये फ्री रेडिकल बनते हैं किसमें बनते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में बनते हैं। ठीक है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्टेटमेंट में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी स्टेटमेंट आ जाता है कि जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, या उनमें कौन सा फ्यूजन होता है, कौन सा होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। जहां भी कहीं भी आपको रिएक्शन में लाइट दिख जाए HNu या ऐसे ही सिंपली लाइट लिख दे, सिंपली लाइट लिख दे, उसका मतलब क्या है, उसमें फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। क्या है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। सही है, ये HNu बात है, जो लाइट है या HNu है ये कार्य क्या करती है, इनका फंक्शन होता है बॉन्ड को ब्रेक करना। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कोई एनर्जी की नीड होती है ना, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, लाइट के द्वारा। लाइट से क्या होगा, बॉन्ड का फ्यूजन होगा, बॉन्ड का फ्यूजन होने से क्या बनेगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। ये हुए हमारे होमोलाइटिक फ्यूजन के स्टेटमेंट। सही है, आगे बात करेंगे हेटेरोलाइसिस पे। आगे बात करेंगे हेटेरोलाइसिस। ठीक है, इन हेटेरोलाइसिस कार्बोकैटायन या कार्बेनायन इज फॉर्म्ड। जैसे आपको पहले ही पता चल चुका है, जो हेटेरोलाइसिस होता है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब या तो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा या बनता है कार्बेन आयन। ठीक है, जो कार्बोकैटायन होगा उसमें क्या होता है, क्या होगा उसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, तब क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और अगर कार्बन आयन जब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर होती है, मतलब जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी तो क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा।
और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस होगी तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। एक तो हो गया पॉइंट इसका। ये सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये जो दो टाइप ऑफ फिजन in which electronegativity difference क्या होगा, will be नॉन जीरो। मतलब ये जो हेटेरोलाइसिस फिजन होता है ये उन एटम में पाया जाएगा जिनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो ना हो, जीरो से अधिक हो, उनके बीच क्या पाया जाएगा, हेटेरोलाइसिस पाया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेटेरोलाइसिस कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन फॉर्म करती है। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और आगे है ये थर्ड पॉइंट, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये है जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में वो पॉजिटिव और निगेटिव, क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में डिसोसिएट हो जाने चाहिए। जब ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में डिसोसिएट हो जाएंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन होते हैं आपस में अट्रैक्शन करते हैं। जब आपस में अट्रैक्शन होगा क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये जो फिजन है, फिजन कंप्लीट हो चुका है। आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर कंप्लीट होती है। आज हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक है, किस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक को फिजन बोलते हैं, फिजन को कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन कब होती है जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेक के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो कर ही देना, ठीक है। जय